आज के इस एक्सप्लेनर में हम मशीनों की अपनी जानी मानी दुनिया से निकलकर जीवन के सबसे छोटे और एकदम अदृश्य हिस्से की एक हैरतअंगेज यात्रा पर चलने वाले हैं। हम उन चीजों को देखने वाले हैं जो सचमुच हमारी कल्पना से भी परे हैं। शुरुआत जरा इस नंबर से करते हैं। 1,00,000 रेवोल्यूशंस प्रति मिनट यानी 100,000 आरपीएम। सुनने में लगता है जैसे किसी सुपर कार का इंजन हो, है ना? लेकिन नहीं, ये ठीक इसी पल सिंगल सेल वाले बैक्टीरिया के अंदर दौड़ रही एक मोटर की टॉप स्पीड है। लिटरली दिमाग चकरा देने वाली बात है, लेकिन ये सचमुच अस्तित्व में है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, प्रकृति के नैनो स्केल इंजन। जब रिसर्चर्स ने पहली बार इन सूक्ष्म संरचनाओं को देखा तो वे सचमुच हैरान रह गए। मतलब ये सिर्फ कोई जेली जैसे सेल्यूलर हिस्से नहीं है, ये हमारी इंसानी इंजीनियरिंग के एकदम सटीक मॉलिक्यूलर वर्जन है। इनमें रोटर, स्टेटर, ड्राइव शाफ्ट, कपलिंग और क्लच, वो सब कुछ मौजूद है जो हम अपनी इंसानी मशीनों में देखते हैं। प्रकृति ने ये इंजीनियरिंग हमसे करोड़ों साल पहले ही कर ली थी। इस कोट को देखिए, ये कोई आम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि प्रकृति का बनाया एक सुपर इंजन है। हाइड्रोजन आयनों यानी प्रोटॉन के फ्लो से चलने वाले इन इंजनों की एनर्जी एफिशिएंसी इंसानों के बनाए गए किसी भी इंजन से कहीं ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं बैक्टीरियल फ्लैजेलर मोटर की, जो एक माइक्रोस्कोपिक पनडुब्बी के प्रोपेलर की तरह काम करता है। यहाँ कीमोटैक्सिस के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो ये एक नेविगेशन सिस्टम है। इन छोटे जीवों के पास अपना खुद का एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सेंसर, इफेक्टर, एक्चुएटर और फीडबैक लूप्स के साथ, जो बिल्कुल एक स्मार्ट कार के जीपीएस की तरह इन्हें खाने की तरफ ले जाता है और खतरे से दूर रखता है। इनकी एफिशिएंसी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ये मोटर बैक्टीरिया को एक ही सेकंड में उसके शरीर की लंबाई से 60 गुना तक आगे धकेल सकती है। इंसानी पैमाने पर देखें तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई इंसान सिर्फ 1 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी कर ले। ये रफ्तार तो भौतिकी के सामान्य नियमों को ही चुनौती देती हुई लगती है। लेकिन सबसे कमाल की चीज है इस मोटर का अपना मैनुअल ट्रांसमिशन। फ्ली जी नाम का एक प्रोटीन सचमुच 180 डिग्री घूम जाता है। ये एकदम गियर शिफ्ट करने जैसा है, जिससे इंजन तुरंत रिवर्स हो जाता है और बैक्टीरिया पलक झपकते ही अपनी दिशा बदल लेता है। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ 45 नैनोमीटर व्यास वाले इन इंजनों को वैज्ञानिक आखिर देखते कैसे हैं? इन गियर्स को देखना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसके लिए वैज्ञानिक ई कोलाई बैक्टीरिया को एक माइक्रोस्कोपिक 3D प्रिंटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे इसमें इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, मोटर के पार्ट्स लार्ज स्केल पर बनवाते हैं और फिर उन्हें प्यूरिफाई करके 3D मॉडलिंग के लिए अलग कर लेते हैं। इसके बाद एक कमाल की टेक्निक इस्तेमाल होती है। सैंपल्स को लिक्विड इथेन में डुबोकर फ्लैश फ्रीज किया जाता है। इससे ये छोटे इंजन शीशे जैसी पतली बर्फ की परत में बिल्कुल अपनी जगह पर जम जाते हैं, ताकि कैमरे के सामने वे जरा भी हिले नहीं। और यही काम आता है 300 किलोवोल्ट का क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये एडवांस्ड मशीन बर्फ के आर पार एक इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ती है, जो एटम्स के हिलने डुलने को बाईपास करके एक ही मोटर के दर्जनों फ्रेम कैप्चर कर लेती है। इससे हजारों बेहद साफ 2D इमेजेस तैयार होती हैं। इसके बाद बायोकेमिस्ट्स 2D इमेजेस से विजुअल कचरे को साफ करते हैं। वे पहेली के टुकड़ों की तरह अल्फा हेलिक्स जैसे प्रोटीन्स का नक्शा बनाते हैं, जिससे इस नैनो इंजन का एक एकदम सटीक और हाई रेजोल्यूशन 3D मॉडल बनकर तैयार हो जाता है। बैक्टीरिया की दुनिया से बाहर निकलकर अब जरा सीधे मानव शरीर की सेल्यूलर मशीनों पर नजर डालते हैं। हमारे शरीर में इसी वक्त करोड़ों कोशिकाएं माइटोसिस के जरिए बन और मिट रही हैं। और इस जटिल काम के पीछे मॉलिक्यूलर मशीनों की अपनी एक पूरी टीम है। हेलिकेज, हिस्टोन, काइनेटोकोर्स और डाइनेन, जो ठीक इसी क्षण बैकग्राउंड में बिना रुके एकदम परफेक्शन के साथ अपना काम कर रही है। जरा हेलिकेज की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसी मॉलिक्यूलर मशीन है जो लिटरली एक जेट टर्बाइन की स्पीड से स्पिन करती है, ताकि डीएनए डबल हेलिक्स के धागों को खोल सके और उनकी कॉपी बनाई जा सके। हमारे ही शरीर के अंदर हो रही प्रकृति की ये इंजीनियरिंग सच में अचंभित कर देती है। उसी दौरान काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स पर एक मैकेनिकल सेंसर की तरह काम करता है। ये लगातार एक केमिकल स्टॉप सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता रहता है और कोशिका को तब तक बढ़ने नहीं देता जब तक कि टेंशन बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए। लेकिन असली जादू तो डाइनीन का है। ये सचमुच 2 पैरों वाली एक मॉलिक्यूलर मोटर है।
जब सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है तो ये मशीन लिटरली बाधाओं के ऊपर से कदम रखते हुए चलती है और उस स्टॉप सिग्नल को वहां से दूर ले जाती है। एक चलने वाली आणविक मशीन जो जीवन को संभव बनाती है। हमने इतनी गहराई में जाकर चीजों को समझा, तो अब सवाल यह है कि इन सारी खोजों का हमारे भविष्य और मेडिकल नैनोटेक के लिए क्या मतलब है। इतनी परफेक्ट और सूक्ष्म मशीनरी को देखकर एक गहरी दार्शनिक पहेली सामने आती है। आखिर इतने जटिल और एक दूसरे पर निर्भर पुर्जे अपने आप एक साथ कैसे जुड़ गए? इन प्रणालियों की पूर्णता हर नजरिए से इंसान को विस्मय से भर देती है और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। मेडिकल साइंस के लिए तो ये लिटरली एक गेम चेंजर है। अगर हम इन मोटर्स के फिजिकल बॉन्ड्स को समझ लें तो हम एक लेथार्गा बायोटेक बना सकते हैं, यानी पारंपरिक एंटीबायोटिक्स पर निर्भर हुए बिना ही सीधे इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया के गियर्स को जैम करके उसे रोका जा सकता है। जो हमें इस आखिरी और बेहद रोमांचक सवाल पर छोड़ जाता है, जब भौतिक विज्ञान नैनो स्केल पर मैकेनिकल इंजनों को काम करने की इजाजत देता ही है, तो हम एक ऐसे युग के मुहाने पर खड़े हैं जहां इंसान शरीर को अंदर से ठीक करने के लिए खुद के नैनोबॉट्स बनाएगा। जब प्रकृति की ये मशीनें हमारे भीतर पहले से ही मौजूद हैं, तो हमें अपनी मशीनें बनाने से आखिर कौन रोक सकता है?